नमस्ते। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम बात करेंगे YouTube ग्रोथ की। डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट से ली गई 15 जबरदस्त रणनीतियों को हमने एक पावरफुल और एक्शनेबल प्लेबुक में बदल दिया है। चाहे आप एक नए क्रिएटर हों या एक अनुभवी डिजिटल मार्केटर, ये स्ट्रैटेजीज आपके बहुत काम आने वाली हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए सीधे काम की बात पर आते हैं। चलिए सीधे इस आंकड़े पर आते हैं। 2.7 बिलियन, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, ये YouTube के एक्टिव यूजर्स की कुल संख्या है। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। सोचिए 2030 तक इस प्लेटफॉर्म का एड रेवेन्यू $64 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। इतने बड़े यूजर बेस के साथ ये हर ब्रांड और क्रिएटर के लिए एक ऐसी जगह बन चुका है जिसे इग्नोर करना नामुमकिन है। तो आज के हमारे इस फ्रेमवर्क के 5 अहम हिस्से हैं। पहला, YouTube की असली ताकत। दूसरा, इसके एल्गोरिदम को क्रैक करना। तीसरा, कंटेंट और फॉर्मेट्स को ऑप्टिमाइज करना। चौथा, एक एंगेज्ड कम्युनिटी बनाना। और अंत में सफलता और कंसिस्टेंसी को ट्रैक करना। शुरुआत करते हैं हमारे पहले पिलर से, YouTube की ताकत। ये प्लेटफॉर्म आज की डिजिटल इकोनॉमी और मार्केटिंग का एक निर्विवाद पावर हाउस है। अब जरा ये सुनिए, लगभग 93% मार्केटर्स का मानना है कि उन्हें वीडियो से एक शानदार रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी ROI मिलता है। मतलब अगर आप इस प्लेटफॉर्म पर महारत हासिल कर लेते हैं तो ये आपके ब्रांड के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। सही रणनीति से आपकी रीच आसमान छू सकती है। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे पिलर पर, एल्गोरिथम को क्रैक करना। यही वो टेक्निकल फाउंडेशन है जिससे लोग आपको डिस्कवर करते हैं। क्या आप जानते हैं कि YouTube पर लोग जो कुछ भी देखते हैं उसका 70% हिस्सा सीधे एल्गोरिदम ही रेकमेंड करता है। ये एल्गोरिदम मेनली 4 चीज़ों पर सबसे ज़्यादा ध्यान देता है। पहला है रेलेवेंस, यानी आपका कंटेंट यूज़र की सर्च से कितना मैच करता है। दूसरा है एंगेजमेंट सिग्नल्स। तीसरा है आपके चैनल की क्वालिटी और ट्रस्ट। और चौथा है यूज़र की अपनी खुद की सर्च और वॉच हिस्ट्री। इन चारों को डिकोड करके ही आप सही ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं। और ये बात इस कॉन्सेप्ट को शानदार ढंग से दर्शाती है। द क्रिएटर प्रोजेक्ट की फाउंडर जेड बीसन के इस कोट से साफ है कि सिर्फ थंबनेल पर क्लिक करवाना ही काफी नहीं है। असली खेल है रिटेंशन, यानी लोग आपके वीडियो पर कितनी देर तक टिके रहते हैं। YouTube का एल्गोरिथम उन वीडियो को हाथों हाथ लेता है जो दर्शकों को आखिर तक बांधे रखते हैं। क्लिक पाना तो सिर्फ आधी लड़ाई है। तो आप सर्च के लिए खुद को कैसे तैयार करेंगे? इसके लिए 3 सिंपल स्टेप्स हैं। सबसे पहले Ahrefs, SEMrush या TubeBuddy जैसे टूल से सही कीवर्ड्स ढूंढिए। फिर उन्हें अपने टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग्स में डालिए। और सबसे ज़रूरी बात, अपने वीडियो में उन कीवर्ड्स को नेचुरली बोलिए, क्योंकि YouTube के क्लोज्ड कैप्शंस हर शब्द को पकड़ते हैं और यही चीज़ आपको YouTube और Google दोनों के सर्च में अच्छी रैंकिंग दिला सकती है। चलिए अब तीसरे पिलर की तरफ चलते हैं, कंटेंट और फॉर्मेट्स को ऑप्टिमाइज करना। यहाँ हम बात करेंगे कि कौन से वीडियो फॉर्मेट्स असल में काम करते हैं। आपको हमेशा बिल्कुल ज़ीरो से शुरुआत करने की ज़रूरत नहीं है। ये टॉप 5 वीडियो फॉर्मेट्स हैं जो YouTube पर सबसे अच्छा परफॉर्म करते हैं। एजुकेशनल, एक्सप्लेनर्स, प्रोडक्ट डेमो, प्रोडक्ट रिव्यू और ट्यूटोरियल्स। ये सभी किसी न किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। एक शानदार ट्रिक ये है कि अपने पुराने और सक्सेसफुल ब्लॉग्स या सोशल मीडिया पोस्ट्स को उठाइए और उन्हें इन हिट फॉर्मेट्स में ढालकर दोबारा पब्लिश कर दीजिए। अब जो बात सच में दिलचस्प है वो ये है कि जैसे जैसे वीडियो लंबा होता है एंगेजमेंट थोड़ा गिरने लगता है। इस डेटा को देखिए, 1 मिनट से कम के वीडियो में 50% तक का हाईएस्ट एंगेजमेंट होता है। लेकिन रुकिए, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप लंबे वीडियो बनाना छोड़ दें। लंबे वीडियो में आप मिड रोल एड्स लगाकर अच्छी कमाई कर सकते हैं। इसलिए दोनों का एक बैलेंस बनाना ही स्मार्ट मूव है। और जब छोटे फॉर्मेट की बात हो रही हो तो YouTube शॉर्ट्स को तो इग्नोर किया ही नहीं जा सकता। आज प्लेटफॉर्म पर 1 बिलियन से ज़्यादा शॉर्ट्स मौजूद हैं और रोज़ाना 70 बिलियन व्यूज़ आ रहे हैं, वो भी खास तौर पर Gen Z ऑडियंस की तरफ से। शॉर्ट्स की सबसे बड़ी पावर है इसकी सुपर फास्ट डिस्कवरेबिलिटी। मतलब बिना किसी बड़े सब्सक्राइबर बेस के आप रातों रात बिल्कुल नए लोगों तक पहुंच सकते हैं। इन सब के साथ हमें YouTube के तेजी से बदलते AI इकोसिस्टम पर भी नज़र डालनी होगी। ये 2 अलग अलग लेवल्स पर काम कर रहा है। क्रिएटर्स के लिए वीओ और ड्रीम ट्रैक जैसे टूल्स वीडियो और ऑडियो बनाने का तरीका ही बदल रहे हैं। वहीं यूजर्स के लिए AI ओवरव्यूज और आस्क टूल उनके सर्च करने और वीडियो से इंटरैक्ट करने के तरीके को एडवांस बना रहे हैं। ये पूरी तरह से एक नया दौर है। अब आते हैं हमारे चौथे पिलर पर, एक एंगेज्ड कम्युनिटी बनाना, क्योंकि एक वफादार ऑडियंस के बिना लॉन्ग टर्म ग्रोथ मुमकिन नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस कम्युनिटी को कैसे बिल्ड किया जाए।
सबसे पहले अपनी विजुअल ब्रांडिंग को एकदम सुसंगत यानी कंसिस्टेंट रखिए। वीडियो में अपना चेहरा जरूर दिखाइए क्योंकि इससे एक पर्सनल कनेक्शन और ट्रस्ट बनता है। अपने थंबनेल्स का लगातार ए/बी टेस्ट करते रहिए क्योंकि आपके छोटे विज्ञापनों की तरह काम करते हैं। इसे इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर क्रॉस प्रमोट कीजिए और वीडियो में क्लियर विजुअल कॉल टू एक्शन देकर लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए पुश कीजिए। ऑडियंस को बांधे रखने का एक और बहुत स्मार्ट तरीका है इन्फो कार्ड्स का इस्तेमाल करना। मान लीजिए आपका एनालिटिक्स बताता है कि दर्शक किसी खास पॉइंट पर वीडियो छोड़ रहे हैं, ठीक उसी ड्रॉप ऑफ पॉइंट पर एक इन्फो कार्ड लगा दीजिए जो उन्हें आपके ही किसी दूसरे दिलचस्प वीडियो पे ले जाए। इससे अगर वो वीडियो छोड़ भी रहे हैं तो भी आपके चैनल से बाहर नहीं जाएंगे। ये आपके ओवरऑल चैनल रिटेंशन को बचाने की बेहतरीन निंजा तकनीक है। और अब हमारा आखिरी 5वां पिलर, सफलता और कंसिस्टेंसी को ट्रैक करना। चैनल ग्रोथ की लंबी रेस में यही पिलर आपको टिकाए रखता है। आपको कौन से मैट्रिक्स ट्रैक करने हैं, ये पूरी तरह से आपके ओवरऑल गोल पर निर्भर करता है। क्या आपका गोल ब्रांड अवेयरनेस बढ़ाना है, तो इंप्रेशंस और यूनिक व्यूअर्स पर फोकस कीजिए। या फिर आप लीड्स जनरेट करना चाहते हैं, तब आपको एंगेजमेंट और क्लिक थ्रू रेट यानी CTR को बारीकी से देखना होगा। सही मैट्रिक्स चुनना ही सही दिशा में बढ़ने का पहला कदम है। लेकिन इन सबसे ऊपर जो एक चीज आपको चाहिए वो है निरंतरता यानी कंसिस्टेंसी। आपको हफ्ते में कम से कम एक वीडियो तो जरूर अपलोड करना चाहिए। इसके लिए किसी फैंसी डिजाइन एजेंसी की जरूरत नहीं है। कैनवा या एनीमोटो जैसे बजट फ्रेंडली टूल से आप आसानी से अपना शेड्यूल मेंटेन कर सकते हैं। और हाँ, वीडियो पब्लिश करने से पहले एनालिटिक्स में मौजूद आपके दर्शक यूट्यूब पर कब एक्टिव हैं वाला हीट मैप जरूर चेक करें ताकि वीडियो डालते ही बेहतरीन इंपैक्ट मिले। अब जैसे जैसे हम इस एक्सप्लेनर के अंत की तरफ बढ़ रहे हैं, एक बहुत ही कॉमन सवाल है जो हम सबके दिमाग में आता है। एक YouTube चैनल को ग्रो करने में आखिर कितना समय लगता है? जाहिर है इसका कोई एक फिक्स्ड जवाब नहीं है, लेकिन इस पूरे सफ़र को आसान बनाने के लिए और चैनल की लाइफ साइकिल को समझने के लिए एक बेहद क्रूशियल स्ट्रैटेजी है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको अपनी रणनीति अपने चैनल की मौजूदा स्टेज के हिसाब से बदलनी होगी। अगर आप एकदम शुरुआती दौर में हैं तो क्वालिटी से ज्यादा क्वांटिटी पर फोकस कीजिए। ज्यादा से ज्यादा कंटेंट बनाइए ताकि आप एल्गोरिदम और दर्शकों को समझ सकें। लेकिन जैसे ही आप एक एडवांस्ड स्टेज में पहुंच जाते हैं तब आपको गियर शिफ्ट करने होंगे और क्वांटिटी की जगह क्वालिटी को प्रायोरिटी देनी होगी। डिजिटल सक्सेस इसी अडेप्टेबिलिटी का नाम है। तो आज के इस एक्सप्लेनर को हम यहीं खत्म करते हैं, लेकिन जाते जाते आपके लिए एक सवाल। क्या आपकी मौजूदा कंटेंट स्ट्रैटेजी आपके चैनल की ग्रोथ स्टेज से पूरी तरह मैच कर रही है या अब गियर बदलने का वक्त आ गया है?